हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का 7वां इकाई सूरदास के पद यानी कि 7वें काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। कई लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में उसका जन्म हुआ था और कई लोगों का मानना है कि वह मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में जन्मे हुए थे। वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे और इनकी प्रेरणा से ही श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण भक्ति संबंधी पद की रचना करते थे और अनन्य भाव से वह पद गाया करते थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन के द्वारा सूरदास जी के पद अद्वितीय माने जाते हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्ति भावना के प्रेरक थे। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हों, वे और देव को क्यों माने या उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं। ऐसा भाव रखने वाले, अपने आराध्य देव का गुणगान गाने वाले सूरदास जी कई पद की रचना करते हैं और उनके द्वारा रचित 2 पद हमारे पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के आराध्य भावना से की हुई भक्ति और उसके भक्ति के गुणगान स्वरूप कृष्ण के भावना को व्यक्त किया है और दूसरा पद है कृष्ण के बाल स्वरूप का मनोरम्य वर्णन। तो सूरदास रचित 2 पद, उसमें पहला पद है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। उसे हम गा भी सकते हैं। पहले एक पंक्ति में आपको गाकर सुनाती हूँ, उसके बाद आप स्वयं उसका गान कर सकते हैं। पहली पंक्ति है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी। फिरी जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी श्री कृष्ण के आश्रय को छोड़कर अन्यत्र यानी कि अन्यत्र कहीं सुख नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा भाव यहाँ पर कृष्ण की भक्ति या उसके आश्रय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरे मन को अनंत या अन्यत्र यानी कि और जगह कहाँ सुख मिल सकता है या कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी। सूरदास कहते हैं कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जैसे जहाज पर से उड़ान भरने वाला पंछी फिर उड़कर जहाज पर ही आता है, वैसे मेरा मन जगत की भौतिक सुविधाएं, भौतिक आश्रयों को ढूंढता हुआ उड़ान भरता है, पर फिर भटक कर उसी जहाज पर यानी कि कृष्ण के आश्रय में, उसके शरणों में सुख पाने के लिए आता है। अफाट महासागर के बीच चलने वाला जहाज, कोई पंछी उसके पड़स पर आकर बैठ जाता है। मध्य महासागर के बीच में पहुंचकर पंछी उड़ान भरता है।
पर उसे अन्यत्र आश्रय नहीं मिलता। इधर उधर उड़कर भटककर फिर से उसी जहाज पर आकर उसे आश्रय लेना पड़ता है। इसी तरह इस संसार रूपी महासागर में जन्म लेकर आने वाला कोई भी जीवात्मा भटक कर यानी कि अंत में उसी ईश्वर के आश्रय में जाकर सुख पाता है। तो सूरदास जी का कहने का मतलब यही है कि जहाज से जैसे पंछी उड़ता है उसी तरह महासागर में उसे उसी जहाज पर आश्रय मिलता है, उसी तरह मुझे भी उसी कृष्ण के आश्रय में वापस जाना पड़ता है या सुख मिलता है। दूसरी पंक्ति, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण को छोड़कर महात्म यानी कि उसकी महिमा छोड़कर और देव को ध्यावे, दूसरे देव को ध्यावे यानी कि उसका ध्यान क्यों करें। कमल नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन जिसकी आँखों ने प्राप्त कर लिए हो, वह अन्यत्र और देवताओं के आश्रय में जाने का क्यों सोचे या उसकी आराधना क्यों करे। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा या उसके दर्शन का महत्व बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिन आँखों ने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हों, वह अन्यत्र दूसरे देवताओं के आश्रय में जाने का क्यों सोचे या क्यों उसका आश्रय ढूंढे। परम गंगा को छोड़ी पियासो, दूरमति कूप खनावे। परम गंगा पवित्र गंगा, परम यानी पवित्र गंगा को छाड़ी उसको छोड़कर पियासो प्यासा, दूरमति कूप खनावे जो प्यास लगती है और परम गंगा पवित्र गंगा सामने बह रही हो, उसके प्रवाह को छोड़कर कूप खनावे, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवावे। दूरमति यानी कि कम बुद्धि वाला, दूरमति दुष्ट बुद्धि वाला इंसान यानी उसे मूर्ख कहा जाता है। यहाँ पर सूरदास जी का कहना है कि पवित्र गंगा के पानी को छोड़कर प्यासा इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए कूप खनावे यानी कि कुआं खुदवाने बैठ जाए। उसके जैसा मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है। यानी कि श्री कृष्ण के भक्ति समान पवित्र गंगा को छोड़कर, उसके आश्रय को छोड़कर मूर्ख इंसान अन्यत्र सुख पाने का प्रयत्न करता है, तो उसके जैसा मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है। आगे, जेहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। यानी कि जेहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस भ्रमर ने अंबुज रस मीठा रस चख लिया हो, यानी कि कमल के फूल का रस जिस मधुकर ने भ्रमर ने चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, उस भंवरे को करील के फल यानी कि कटु करीले के फल का रस क्यों भावे। जिसने श्री कृष्ण के आश्रय में सुख प्राप्त कर लिया हो, वह अन्यत्र क्यों सुख ढूंढने का प्रयत्न करे। यानी कि करील फल क्यों भावे, कटु फल क्यों उसे अच्छे लगे। जिसने स्वयं मीठा रस प्राप्त कर लिया है, वह करील का फल या उसका रस क्यों चखे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि सूरदास के प्रभु यानी कि सूरदास प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि कामधेनु तजी,
कामधेनु यानी कि इच्छा रूप फल देने वाली गाय, जिसे स्वर्ग की गाय कहा जाता है, उसे त्यजी यानी कि छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी यानी बकरी, उसे कौन दुहावे। आंगन में स्वयं कामधेनु बंधी हुई हो, उसे छोड़कर छेरी यानी कि बकरी के पीछे कौन दौड़े, यानी कि उसे कौन दुहावे। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व बताते हुए सूरदास जी कहते हैं कि उसके लिए श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है, सभी देवताओं से बढ़कर। गंगा जल के समान निर्मल जल, कमल रस के समान मीठा रस, सूरदास जी का मन रूपी भंवरा उस रस को छोड़कर करील की इच्छा क्यों करेगा। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा इस पद में बताई गई है। यह सूरदास रचित पहला पद है। सूरदास जी के बारे में यही कहा जाता है कि वह श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी पद की रचना किया करते थे। दूसरी बात कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन ज़्यादातर उसके पदों में पाया जाता है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक का यह पहला पद है सूरदास जी रचित, जिसमें श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का वर्णन और महत्व बताया गया है। दूसरा पद जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, यह पहला पद है। इस पद को पढ़कर उसे हम गा भी सकते हैं, उसी तरह मुखपाठ भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि इसमें से कई छोटे छोटे प्रश्न निकालकर हम उसका लेखन भी कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरे पद में दूसरे वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे और उसके साथ स्वाध्याय के बारे में भी। आगे के सभी वीडियो में कई विद्यार्थी यही प्रश्न करते हैं कि हमें स्वाध्याय कैसे लिखना है, पूरा लिखना है, कम लिखना है। तो बच्चों, हम पढ़ाई करते हैं, 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हर विषयांग का अनुवाद नहीं किया जाता, उसे पढ़कर नहीं सुनाया जाता, पढ़ाया जाता। मैं पूरे पाठ की चर्चा या उसका सारांश आपके सामने रखती हूँ और आप सभी पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें देखकर पढ़कर स्वाध्याय के प्रश्न लिख सकते हैं। स्वाध्याय में दिए हुए सभी प्रश्न अपने नोटबुक में लिखना है। उसमें व्याकरण भी है, शब्द, सभी तरह के शब्दार्थ जो टिप्पणी में दिए गए हैं वह भी लिखना है। पहले पाठ वीडियो देख लेना, फिर पाठ पढ़ लेना। अगर कोई बात समझ में न आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं, पर ऐसे ही कि हमें कैसे कितना लिखना है, कैसा लिखना है, तो हर बार मैं कहती हूँ कि पूरा स्वाध्याय आपको अपनी नोट में लिखना है प्रश्न के साथ। वैसे तो मैं पाठ में से कई छोटे प्रश्न निकाल कर लिखवाती हूँ, पर यह परिस्थिति ऐसी है कि आपको स्वाध्याय स्वयं लिखना पड़ता है, वरना स्वाध्याय के अलावा हम पाठ्य पुस्तक में से विषयांग पढ़कर छोटे छोटे कई प्रश्न निकालते हैं और उनमें से लिखते हैं दृष्टांत स्वरूप कि सूरदास जी का मन कहाँ सुख पा सकता है या सूरदास जी को कहाँ सुख नहीं मिलता, पंछी कहाँ से उड़ान भरता है, फिर कहाँ आकर ठहरता है। कमल नैन, सूरदास जी ने किसके लिए यह शब्द का प्रयोजन किया है। पवित्र गंगा को छोड़कर कौन कूप खनाता है, यानी कि खुदवाता है। सूरदास जी ने ऐसे प्यासे को क्या कहा है। किसे करेल के फल अच्छे नहीं लगते, या
छेरी कौन नहीं दुहाता, या काम घेनु को छोड़कर हमें किसके पीछे नहीं भागना चाहिए। ऐसे छोटे प्रश्न हम विषयांक में से निकाल सकते हैं, उसका उत्तर भी उन्हीं में से पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब हम आगे दूसरे पद की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। जय हिंद।